भिवानी की रुद्रा कॉलोनी स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में रक्षाबंधन पर्व को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी बहनों ने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। वहीं इस अवसर पर संकल्प कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बहन और भाइयों ने संकल्प लिया कि वे रक्षा सूत्र को हमेशा सम्मान देंगे। आपको बता दें कि भाई बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष 30 और 31 अगस्त 2023 को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा बंधन या रिश्ता जो रक्षा सूत्र से बंधा हो। रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी के बदले भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। बहन की हर परेशानी में सहायता करने, उसके सुख दुख में साथ देने का काम एक भाई ही करता है। इस अवसर पर मौजूद श्रद्धालुओं को ब्रह्म कुमारी बहन रजनी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व एकता की श्रेणी में भी खड़ा करता है और पाश्चात्य संस्कृति के प्रहार से बचाता है। इसीलिए रक्षाबंधन के पर्व पर हमें एक बुराई का दान करना चाहिए और अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। साथ ही पाश्चात्य संस्कृति से दूर रहकर पवित्र रिश्ते के साथ ये बंधन मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन आज इस रक्षाबंधन के त्योहार में इतनी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जो समय का प्रभाव है उसका असर पड़ा है कि पैसों की वैल्यू हो गई है, आपस में रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार था भाई बहन के प्यार की निशानी, एक दूसरे के सहयोग की निशानी, लेकिन आज उसकी कीमत लगाई जाती है। तो रक्षाबंधन अर्थात मर्यादा में रहना। और दूसरी बात, रक्षाबंधन के त्योहार में जब तिलक करते हैं तो तिलक करने का मतलब है कि आत्मिक समृद्धि में रह करके अगर हम कोई भी कर्तव्य करें तो हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखें, तो किसी के प्रति हमारे ईर्ष्या, द्वेष ये सब विचार नहीं चलेंगे। और दूसरी बात, इस त्योहार पे हम मिठाई भी खाते और खिलाते हैं, तो मिठाई खिलाने का मतलब है कि एक दूसरे को हम सुख दें, प्यार दें, मीठा बोलें। मीठे बोलों से इस दुनिया को हम खूबसूरत बना सकते हैं। तो रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो रक्षा सूत्र बोलते हैं इसको, केवल राखी नहीं बोलते। तो सूत्र का मतलब है फार्मूला। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जब हम एक दूसरे को जो हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है। एक अगर हम दुख देंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। तो इसलिए फार्मूला ये है कि जितना आप एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे, एक दूसरे को प्यार की दृष्टि से देखेंगे, एक दूसरे को परिवार की दृष्टि से देखेंगे, तो दूसरे को भी हमारे वाइब्रेशन टच करेंगे। तो इसलिए ये जो ब्रह्मा कुमारी इसका उद्देश्य है वो है कि पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है और हमें उस परिवार के अंदर सद्भावना, स्नेह बांट करके सबको अपना बना करके रखना है। जबकि हमें दूरी नहीं लानी है, एक दूसरे को करीब लाना है, क्योंकि परिवार जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो परिवार में स्नेह बढ़ता है। और हमारी तो संस्कृति में एक खासियत और भी रही है कि संयुक्त परिवार रहा है हमारा, एकल परिवार नहीं रहा है। तो ये निशानी संयुक्त परिवार की भी है। तो इसलिए रक्षा सूत्र बांध रहे हैं एक एक आत्मा को, ताकि आत्मा की ज्योति जग जाए और आत्मा अपने गुणों को जीवन में भर ले। एक रिवाज और भी है कि जब राखी बांधते हैं तो कुछ ना कुछ देते भी हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि रक्षा सूत्र बंधवा रहे हो तो आपको एक गिफ्ट देना है, आपको एक सौगात देनी है, अपनी कोई एक बुराई जरूर दान देनी है। ये है हमारा उद्देश्य। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिव्य भवन से, रुद्रा कॉलोनी से मैं सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत पावन अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तथा जो पत्रकार महोदय और जितने भाई बहन आए हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ पूरी विश्व की आत्माओं के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उनको रक्षाबंधन में बांधे रखे, उनकी रक्षा करे, उनको सुख शांति का वर्षा दे। यही मेरी शुभकामना। आज दिव्य भवन में यूँ कहूँ तो एक दीदी ने अभी बताया कि संयुक्त परिवार की तरफ से रक्षाबंधन एक तरह से रक्षा का सूत्र जो परमात्मा के साथ बंधन बांधने की बात है, वो जो है परमात्मा से लिंक करने की बात कि हम परमात्मा से हम राखी बंधवा रहे हैं। दीदी को यहाँ पर परमात्मा ने निमित्त किया हुआ है हम सब बहन भाइयों के लिए।
आज जब दीदी हमारे को राखी बांधेंगी तो मतलब कि परमात्मा के साथ एक बंधन और सूत्र करने की बात है, जो कि सबके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ में एक बुराई छोड़ने की जहाँ तक बात है, तो उसका हम सभी बहन भाई जो है आज के दिन जो है हम उसका पालन करें। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।